अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। बकरीद आने वाली है और हर घर में कलेजी बनेगी, पहले ही दिन से बनना शुरू हो जाएगी। तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों को कलेजी मसाला की रेसिपी दें। तो हमने हाफ़ केजी कलेजी ली है और इसमें देखिए ये एक झिल्ली होती है, ऊपर एक परत रहती है पतली सी, तो उसको हम निकाल देंगे। इससे हमारी कलेजी बहुत अच्छी सी गल जाती है। एक दो हमने लगी रहने दिया था कि आप लोगों को दिखा देंगे। तो इस झिल्ली को आप लोग निकाल लेंगे तो आपकी कलेजी बहुत अच्छी सी गल जाएगी जल्दी से। देखिए बस इस तरह से पकड़िएगा और इस तरह से खींच देंगे तो ये झिल्ली निकल जाएगी। अब हमें कलेजी को साफ़ करना है, तो इसमें हमने पानी इतना डालना है कि कलेजी हमारी डूब जाए इस पानी में। कलेजी को साफ़ करने के कई एक तरीक़े होते हैं, तो हम इसको विनेगर से साफ़ करेंगे। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें विनेगर डाल दे रहे हैं। सफ़ेद वाला सिरका जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं वही वाला सिरका है ये, इसको डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच और इसको मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं, विनेगर ने अपना काम कर दिया है। देखिए हमारी कलेजी का कलर भी ज़रा सा चेंज हो गया है और अब इसमें कोई भी महक वगैरह नहीं रहेगी। तो उसके पानी को हमने 3-4 बार धुल लिया है जिससे कोई भी महक विनेगर वगैरह की ना रहे। और 20-25 मिनट के लिए इसको हमने एक जाली पर रख दिया था जिससे इसका सारा पानी निथर जाए, क्योंकि हमें कलेजी को मैरिनेट करना है। तो अब हम कुछ मसाले ले रहे हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है। नमक का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे। इन सब मसालों को कलेजी में शामिल कर देंगे और 1-1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, उसको भी इसमें शामिल कर दिया है। और 4 बड़ा चम्मच बिल्कुल फ्रेश दही है हमारा, 4 बड़ा चम्मच इसको ले लिया है, उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं। अब इसको हम ढाँक देंगे और 15-20 मिनट बाद इसको हम देखेंगे। तो हमने एक पैन ले लिया है, उसमें आधा कप तेल डाल दे रहे हैं। हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा तेल इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो अब हम उसमें देखिए 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, आधा छोटा चम्मच स्याह ज़ीरा, 2 लौंग, 2 इलायची इसमें शामिल कर दे रहे हैं। मसाले हमारे क्रैकल होने लगे हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन काट कर रख लिया था, अब उसको इसमें शामिल करेंगे। और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो, ये गुलाबीपन पे आ जाए। देखिए प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी होने लगा है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें बस आधा चम्मच लहसुन अदरक ले रहे हैं। 1 चम्मच दोनों मिलाकर है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट लिया है, अब इसको इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको इतना पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर कि हमारे टमाटर का पानी ख़त्म हो जाए, टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए टमाटर अच्छी तरीके से गल गया है, इसका पानी भी ख़त्म हो गया है, तेल देखिए सब ऊपर ऊपर आ रहा है। तो अब हमने जो कलेजी को मैरिनेट करके रखा था उस कलेजी को इसमें शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको 5-6 मिनट तक खूब अच्छा सा भून लेंगे। अभी हमारी कलेजी भी बहुत ज़्यादा सा पानी छोड़ेगी। देखिए 5 मिनट तक इसको हमने बहुत अच्छा सा भून लिया है और अब हमें कलेजी को गलाना है। अब हम कलेजी को ढाँक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 20 मिनट तक हम अपनी कलेजी को पकाएंगे। 20 मिनट में इंशाल्लाह कलेजी गल जाएगी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब हमने ढक्कन हटा दिया है और इस कलेजी को अब हम मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि मसाला हमारा जो बाकी बचा हुआ है भूनने को और कलेजी वगैरह सारी महक इस तरह से भूनने से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कलेजी में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो इसको हम खूब अच्छा सा भूनेंगे। कलेजी बहुत अच्छी सी भुन गई है। उसमें हमने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। देखिए अभी हमने नमक नहीं डाला था, अब हम यहाँ नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी हाथों पर क्रश करके इस तरह से डाल दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियाँ हैं, उनको शामिल कर दिया है। नमक बाद में इसलिए डाला है कि हमारी कलेजी हार्ड ना हो। पहले नमक डाल देंगे तो कलेजी हार्ड हो जाती है। कलेजी बहुत अच्छी सी भुन चुकी है और ये बहुत अच्छी सी गल भी गई है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये गल गई है, क्योंकि कलेजी को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 20-25 मिनट में ये बहुत अच्छी सी गल जाती है। देखिए कितनी अच्छी गल गई है, ये चाकू लगाते ही पता चल जा रहा है। तो अब इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे, तो हम 1/4 कप इसमें पानी डाल दे रहे हैं। ग्रेवी आपको जितनी रखनी होगी उतना आप पानी डालिएगा। हम इसको थोड़ा गाढ़ी ही बनाएंगे, क्योंकि हम कलेजी मसाला बना रहे हैं। देखिए ये पकने लगा है हाई फ्लेम पर, तो इसके फ्लेम को हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पर इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम कलेजी को खोल देंगे। देखिए कलेजी बहुत अच्छी सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और कलेजी को सर्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी कलेजी मसाला बनकर तैयार हो गई है। इसका कलर, इसका टेक्सचर सब आप लोग देख लीजिए। और बकरीद में इस कलेजी को आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। इंशाअल्लाह आप लोगों का कलेजी मसाला बहुत ही बेहतरीन सा बनकर तैयार होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप नान, पूरी, पराठे और रोटी जिस चीज़ से भी चाहें, ये हर चीज़ से बहुत ही बेहतरीन लगेगी। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कलेजी मसाला की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कलेजी मसाला बहुत ही बेहतरीन सा बनकर तैयार हुआ है और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।